खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। प्रदेश में आज 821 ब्लॉक के प्रमुख पद के लिए नामांकन और वोटिंग की तारीख का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद प्रमुख बनने की चाहत रखने वाले नेताजी जीत के लिए हर हथकंडा अपनाने पर तुले हुए हैं। ऐसे ही आज दो मामले सामने आए, जिसमें दो ब्लॉक के प्रमुख पद के प्रत्याशियों ने जमकर तांडव मचाया। गौर ब्लॉक के कठौतिया सेवाडीह गांव के रहने वाले बीडीसी रामविलास का उसके घर जाकर अपहरण कर लिया गया। रामविलास की पत्नी आज एसपी से मिलकर मामले में कार्यवाही की मांग की है। रामविलास की पत्नी शोभा देवी ने बताया कि उनके पति का अपहरण देर रात में घर आए बीजेपी के नेता और गौर ब्लॉक के प्रमुख पद के उम्मीदवार जटाशंकर शुक्ल द्वारा कर लिया गया। बताया कि उनके पति को जबरन बीजेपी नेता उठा ले गए। जब जटाशंकर शुक्ल उनके घर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने उनके पति रामविलास से कुछ बात की, फिर जबरन गाड़ी में बैठा कर ले गए। न तो रामविलास अपना फोन ले जा पाए और न ही वो कपड़ा ही पहन पाए थे। जिस हालत में वो थे, उन्हें उसी तरह भाजपा नेता उठा ले गए हैं। काफी कोशिश के बाद जब सुबह रामविलास का पता नहीं लगा तो वो एसपी से मिलकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और कार्यवाही की मांग की है। शोभा देवी ने कहा कि उनके पति को पुलिस सकुशल बरामद करे, क्योंकि भाजपाई उन्हें जटाशंकर शुक्ल के पक्ष में वोट न देने पर जान से मारने की धमकी भी दिए हैं। वहीं बीजेपी नेता जटाशंकर शुक्ल से जब उनका पक्ष लिया गया तो उन्होंने सभी आरोपों को गलत ठहराते हुए कहा कि उनके प्रतिद्वंदी अपराधी किस्म के हैं और सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जब पिछले 40 साल से उनका ही ब्लॉक पर कब्जा है, जिसे अब परिवर्तन का डर सता रहा है। भैया हम रात में 3 ना आए पाए हैं। कैसे आए थे? गाड़ी लेके आ रही हैं। कौन? नक्की बताइए। क्या किए वो लोग? बैठ का बतवानी न है और बतवाए बाद में ही सड़की पर ले गए हैं। सड़की पर से वरना वापसी ना आवे दिन है। कपड़ा पहरे कहीं कपड़ा ना पहरे दिन। जबरदस्ती लेके चले गए? हाँ, 1 बीघा की दूर गाड़ी खड़ा किए रहे। हाँ, तो गाड़ी में बैठा के लेके चले गए? हाँ। किसी को नहीं आप पहचानते? नहीं। किसी को शक? ऐसा की है का नाम कर शुक्ला। शुक्ला पूरा नाम नहीं पता? मनहिक शक है। क्यों लेकर गए? अब भैया बीडीसी के बारे में ले गए हुए हैं। जबरदस्ती वोट डलवाना चाह रहे हैं? अब कहा जी भैया जब खा लेंगे फिर नहीं आँख खुला देखी सारा कपड़ा उनके घर में खुल पड़ा वो सारा में पड़ा तब हल्ला की है। 11 बजे रात के तो 12 बजे वो आए हैं। कौन? नहीं। कौन नाम? रामविलास आए हैं। और कौन था उनके साथ? दूर से आए हैं, सोए खाए पिए 12 बजे। ये रामविलास कौन है? बीडीसी इसके चाहिए। बीडीसी और बाद में 12 तो बजे सोए से बाद में सब सोए गए। 2 बजे आए, 1 बजे आए, यही बीच में आए। कौन आया? जटाशंकर शुक्ला। ये कौन है? अब ये बीजेपी के हैं नेता। उसके बाद में एक लोग का भेजे अपना या हुए हुए तो गाड़ी दूर खड़ी है नहीं, कम से कम 2 बीघा लामे। उसके बाद में एक लोग आए गाड़ी बैठी, बाद में बातचीत की ये सोए नहीं है, यो नहीं एक बगले सो रहे उन्होंने नहीं जागिन। हम लोग घर में सो रहे हम लोग नहीं जागेन, तो आवाज नहीं सुनन तो जागिन नहीं। ये वजह से हमारे सब जान नहीं पाए। अब जब वो लेके चला गई तब सवेरे अब उठा गया तो देखा गई जिस तरफ ये ना कच्छा बंदी में लेके गई, ना मोबाइल साथ में, ना कपड़ा साथ में, खाली सिर्फ गमछा और कच्छा बंदी यही साथ में है। सारे आरोप निराधार हैं। गौर ब्लॉक बस्ती जिले का ऐतिहासिक ब्लॉक है, जहाँ दुर्दांत अपराधी गैंगस्टर नाम लगता है आज तक 40 साल से जमा हुआ है। वो अपने षड्यंत्र के तहत
किसी को ऐसे झूठे रकम फंसाते रहते हैं। ये उनका कोई षड्यंत्र होगा, मुझे तो जिला चुनाव और मैं लड़ना चाह रहा हूँ, उनका कोई षड्यंत्र होगा मुझे फंसाने के लिए। ये रामविलास जो बीडीसी हैं वो कहाँ है? उनके घर के लोग परेशान हैं, आज एसपी से मिल। मुझे क्या देंगे, बीडीसी वो पकड़ रहे हैं। मुझे तो अपने बीडीसी पे भरोसा है। मुझे पिछला चुनाव में लड़ा, मुझे 28 मत मिले सरकार के विपरीत में, उन लोगों का प्रेम था। और मुझे पता है कि जनता चाहती है, लेकिन ये किडनैप कर लेते हैं, गुंडाई करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो सारा खेल करते हैं। गौर खाने की स्टिक से चल रहा है। वहीं दूसरा मामला सदर विधायक दयाराम चौधरी और पूर्व विधायक और सपा नेता दूधराम से जुड़ा हुआ है। पूर्व विधायक दूधराम की बेटी साउघाट के धमौरा गांव से बीडीसी है, जिसे धमकाकर अपने पक्ष में वोट मांगने पहुंचे बीजेपी के सदर विधायक दयाराम चौधरी के गुर्गों का उस वक्त दांव उल्टा पड़ गया, जब ग्रामीणों ने उन्हें बैरंग लौटा दिया। पूर्व विधायक की बेटी घर पर नहीं मिली, जिसके बाद सदर विधायक के गुर्गे उसके परिवार पर दबाव बनाने लगे। पूर्व विधायक की बेटी ने सत्ता के नेताओं पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। यह हरकत देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बीजेपी एमएलए के गुर्गों को दौड़ा लिया। गांव से बाहर खदेड़ते हुए भाजपाइयों का वीडियो कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया में वायरल हो गया। विधायक दयाराम चौधरी के गुर्गों में रमेश और महेंद्र मुख्य रूप से दबंगई करने पहुंचे थे, जो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं इस घटना के बाद सपा नेता और पूर्व विधायक दूधराम ने सत्ता नेताओं और बीजेपी विधायक दयाराम चौधरी पर खुलकर आरोप लगाया कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जबरन अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए बीजेपी वाले दबाव बना रहे हैं और न मानने पर गुंडाई पर उतारू हो जा रहे हैं। बहरहाल इस मामले में बीजेपी के विधायक दयाराम चौधरी से उनका पक्ष लिया गया, तो उन्होंने बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। वहीं डीएम ने जिले में निष्पक्ष चुनाव होने का दावा करते हुए कहा कि किसी की कोई शिकायत है तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। आप मेरी लड़की साहूघाट अनुसूचित सीट है, साहूघाट ब्लॉक प्रमुखी, मेरी बेटी है रेणु भारती। हम उसको पार्टी सपा के तरफ से मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ। इसके लिए भाजपा वाले तमाम तरीके से उत्पीड़न कर रहे हैं कि घर पर आ रहे हैं, छापा छोड़ रहे हैं कि प्रमाण पत्र हमको दो, चुनाव आपको नहीं लड़ना है, आपकी बेटी चुनाव नहीं लड़ना है। इतना उत्पीड़न आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। ये प्रजातंत्र राज है, प्रजातंत्र राज में सबको चुनाव लड़ने के अधिकार है, लेकिन भाजपा ने दयाराम चौधरी वगैरह पूरी ताकत लगा लिए हैं कि हम निर्विरोध हो जाए, आप ना लड़े चुनाव। तो ये प्रजातंत्र का मतलब नहीं है। हम इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इसके लिए एसपी से मिलेंगे, डीएम से लेंगे, मानवाधिकार में जाएंगे, सारे अधिकारी पल्ला खटखटाएंगे, सबसे मिलेंगे कि प्रजातंत्र राज में सबको मौलिक अधिकार है, सबको चुनाव लड़े। मैं दलित हूँ, दलित के नाते सबसे ज्यादा उत्पीड़न मेरा किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार हमारे सपा में अगर मैं रेणु भारती हूँ, डॉक्टर रेणु भारती, पूर्व विधायक श्री दूधराम जी की बेटी हूँ, माननीय श्रीमती लता दीदी भी एक्स चेयरमैन ऑफ बस्ती, मैं उनकी बेटी हूँ। और मैं सब ब्लॉक प्रमुखी का इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ। मुझे ये लोग इलेक्शन पे बहुत दबाव डाल रहे हैं। इनकी शासन सत्ता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये पूरी तरीके से दबाव डालेंगे। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप भी लड़िए, आप उस पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? अगर हम इलेक्शन लगे, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, भाजपा की गवर्नमेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी शासन सत्ता है तो आप मेरे बीडीसी की कैंडिडेट, अगर आपको बीडीसी का कैंडिडेट नहीं है वोट देना चाह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको घसीट के ले जाएंगे या उन पर दबाव डालेंगे। किस तरीके से दबाव डाला जा रहा है? दबाव डाला जा रहा है, उनको बीडीसी को पकड़ के ले मेरे माँ बाप को ब्लेम डाला जा रहा है कि आप अपहरण कर रहे हैं। आपके पास कोई प्रूफ है, कोई साबित है, कर दे। आपके पास कोई प्रूफ हो, ओरिजिनल प्रूफ हो कि हाँ मेरे मम्मी पापा ने अपहरण किया है किसी बीडीसी का, तो आप उसका लीगल प्रूफ दीजिए। मैं खुद आके यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ मेरे माँ बाप ने एक्सेप्ट किया है ये सब। योजना के तहत वो आरोप लगा रहे हैं। कई दिनों से लगातार वो प्रयास कर रहे थे अपनी बेटी को, जैसा मुझे पता चला है वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लाना चाहते हैं, और जब तक कोई और नहीं था तब तक तो वो अपने हिसाब से चल रहे थे और अपनी जीत मान के चल रहे थे। वर्तमान समय में संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में आएंगे, और जब से उन्होंने सुना है तब से उनके अंदर बौखलाहट शुरू हो गई। वो सामने हार देख करके इस तरीके से वो एक सोची समझी
योजना के तहत आरोप लगा रहे हैं। इस नाते ये आरोप सरासर गलत है, मिथ्या है। इस आरोप में कोई दम नहीं है। उनकी लड़की जहां जिस मुद्दे को लेकर आरोप लगा रहे हैं, उनकी लड़की वहां थी ही नहीं। लड़की तो उनकी बाहर थी, अभी आज उनकी लड़की आई है। इस नाते उस आरोप को बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, एकदम गलत है। स्पेशल रिपोर्ट खबर यूपी लाइव।